डी कंपनी के नाम से जाने जाने वाले अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के मोस्ट वांटेड अपराधियों में से एक है। बता दें कि दाऊद पर ग्लोबल टेररिस्ट का ठप्पा भी लगाया जा चुका है। इंटरपोल की रेड लिस्ट में उसका नाम भी शुमार है। इतना ही नहीं, सिर पर 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भी इनाम रखा जा चुका है। दशकों से भारतीय एजेंसियों को दाऊद की तलाश रही है, लेकिन पाकिस्तान को अपना ठिकाना बनाए दाऊद को लेकर सोशल मीडिया पर अटकलों का बाजार गर्म है। बताया जा रहा है कि दाऊद को कुछ लोगों ने जहर दिया था, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर हो गई। आनन फानन में दाऊद को पाकिस्तान के कराची अस्पताल में एडमिट कराया गया। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसका दावा किया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को कराची के अस्पताल में एडमिट किया गया है। बता दें कि दाऊद को ठिकाने लगाने के लिए कई ऐसे प्लान बनाए गए थे। उसमें से एक प्लान में तो खुद अजीत डोभाल भी शामिल थे, जो अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA भी हैं। अजीत डोभाल ने साल 2005 में दाऊद को तभी निपटाने का प्लान बनाया था जब वो दुबई में छिपा पड़ा था। बता दें कि पूर्व गृह सचिव और बीजेपी नेता RK सिंह ने साल 2015 में उस प्लान की जानकारियां भी सार्वजनिक की थी। अजीत डोभाल उस समय तक इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB से रिटायर हो चुके थे। डोभाल साहब, जो दाऊद के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन रहा, दाऊद को ट्रेल करने की कोशिश रही, भारतीय सीमा में लाने की कोशिश रही, उसमें आपकी अहम भूमिका थी। तो क्या वजह रही कि दाऊद तब नहीं आ पाया और अब तक नहीं आ पाया? नहीं, मैं ये तो नहीं कहता मेरी बहुत अहम भूमिका थी। ये तो सरकार के एक टीम का वो रहता है। वो कई भारत की सुरक्षा के लिए जिन कई लोगों से भारत की सुरक्षा को खतरा है, वो भी उनमें से एक था। इसलिए उसके बारे में भी जो कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए या एजेंसीज को करनी चाहिए या उनके अफसरों को करनी चाहिए, वो मैंने भी की। उसमें कोई विशेष वो नहीं था। लेकिन ये कारण जो कि सबसे बड़ा था कि उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सका, वो था पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का उससे पूर्ण रूप से और ब्लैटेंट तरीके से मदद और प्रोटेक्शन देना। और एक स्टेट के खिलाफ अगर स्टेट किसी को प्रोटेक्शन दे तो उसकी ज़मीन के अंदर, उसकी धरती के अंदर में उसके खिलाफ एक्शन लेना असंभव नहीं तो काफ़ी कठिन तो हो ही जाता है। प्लान को अंजाम देने के लिए अजीत डोभाल मुंबई पहुंचे थे। उस वक्त IB को मुंबई पुलिस की गतिविधियों का पता नहीं था। मुंबई पुलिस को भारत में छोटा राजन गैंग के सदस्यों की मौजूदगी की भनक लग गई थी। इसी बीच अजीत डोभाल मुंबई के एक होटल में बैठकर राजन गैंग के शूटर्स को ब्रीफ कर रहे थे। तभी मुंबई पुलिस ने होटल पर धावा बोल दिया। इस बात से अजीत डोभाल को बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने मुंबई पुलिस को बताने की कोशिश की कि वे कौन है, लेकिन मुंबई पुलिस तनाशा और मल्होत्रा को अरेस्ट करके ले जा चुकी थी। डोभाल को मजबूरी में कदम पीछे खींचना पड़ा। होटल में रेड करने वाली टीम में शामिल रही पूर्व IPS अधिकारी मीरा बोरवांकर ने बाद में कहा था कि उन्हें डोभाल के प्लान की जरा भी भनक नहीं थी। इसके साथ ही मीरा ने बताया था कि दो एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी रह गई थी, वरना दाऊद को निपटा दिया गया होता। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।